हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम 2021 की एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी और कितने दो इस वैकेंसी की हम 2018 से कंपेयर करेंगे। 2018 की जो एसएससी जीडी जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कितनी, उससे कंपेयर करेंगे। इससे अनुमान लगाएंगे कितना वैकेंसी बढ़ सकती, सॉरी, कितना कट ऑफ बढ़ फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। और इसमें फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, 2018 वाले में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। इससे हम कंपेयर करेंगे कि मेडिकल की कट ऑफ क्यों इतनी बड़ी है। तो पूरी डिटेल से हम जानेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बातें करना शुरू करते हैं 2018 की एसएससी जीडी के बारे में। तो 2018 की जो एसएससी जीडी में आई थी, कितनी टोटल वैकेंसी थी, 58,373 पर थे। फिजिकल क्वालिफाई हुए थे मेल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए थे, मेल कैंडिडेट 4,61,603 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, मेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। फीमेल कैंडिडेट से 67,670 फीमेल कैंडिडेट थी, 67,670 क्वालिफाई हुई थी। फिजिकल की हम बात करें, फिजिकल में क्वालिफाई कितना हुआ और टोटल कितने क्वालिफाई हुए थे, 5,29,273 टोटल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। टोटल हम करेंगे तो 5,29,273 कैंडिडेट, 273 कैंडिडेट मतलब 5,29,273 टोटल मेल एंड फीमेल पास हुए थे। फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, फिजिकल के लिए बुलाए गए थे 5,29,200। और रेशियो देखते हैं कि फिजिकल में इस बार कितना रेशियो था और पहले कितना रेशियो था। उस बार फिजिकल में 1:9 का रेशियो अनुपात था। 1:9 इसका मतलब क्या होता है, 1:9 का मतलब क्या होता है, 1:9 का मतलब है कि एक सीट पर 9 बच्चे थे। एक सीट पर 9 बच्चे थे, एक सीट पर कितने बच्चे, 9 बच्चे थे। तो हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पिछली बार कितनी कट ऑफ थी, हम पॉइंट में नहीं लिए, एकदम सीधा सीधा लिए, सीधा सीधा। तो हम पहले पहले हम बात करते हैं कितनी कट ऑफ थी। हम बात कर रहे हैं हम यूपी के जर्नल एरिया की। हम यूपी के जर्नल एरिया, ना कि बॉर्डर ना कि नक्सल, सिर्फ हम यूपी की कट ऑफ बता रहे हैं। इसकी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है। उस पिछले बार ईडब्ल्यूएस नहीं थे, तो ईडब्ल्यूएस की हम बताएंगे कि कितने, इस बार हम 2021 वाले में बताएंगे कितनी कट ऑफ गई है, कितनी फिजिकल कट ऑफ गई थी, कितनी मेडिकल कट ऑफ गई थी, कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। तो हम बात करेंगे फिजिकल की कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की 78, ओबीसी की 76, एससी की 69 और एसटी की 72 थी। उसके बाद मेडिकल की कितनी कट ऑफ लगी थी, जो जर्नल की लगी थी 79 पे, ओबीसी की 78 पे लगी थी। 78 पॉइंट में आ गए, ये पॉइंट में है, सब जितने हैं हम सीधा सीधा अंक लिए हैं, ना कि पॉइंट लिए। उसके एससी की 71 पे लगी थी, एसटी की 73 पे। ये मेडिकल की बात हुई। अब देखते हैं कि कितना फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ी थी। इसकी जर्नल की 83 चली गई थी, उसके बाद ओबीसी की 82 चली गई थी, एससी की 75 चली गई थी, एसटी की 74 चली गई थी। तो कितना कितना इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ है इतना। मेडिकल में उस बार 1 नंबर जर्नल की बढ़ी थी, ओबीसी की 2 नंबर बढ़ी थी, एससी की 2 नंबर बढ़ी थी, एसटी की 1 नंबर बढ़ी। इस बार क्यों इतना बढ़ गई मेडिकल कट ऑफ, 2021 में माइनस मार्किंग होते हुए भी क्यों इतना बढ़ गई, उसको हम बताएंगे क्यों बढ़ी है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अब इसकी हम जानते हैं 2021 में कितनी वैकेंसी, 25,271 फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे मेल कैंडिडेट, 2,50,274 कैंडिडेट मेल में, मतलब मेल में बुलाए गए थे दौड़ के लिए। फीमेल कैंडिडेट 30,967 टोटल कितने होते, 2,81,241 2,81,000 टोटल बुलाए गए थे ये मेल और फीमेल कैंडिडेट। और रेशियो इस बार कितना रेशियो था, एक सीट पर कितने बच्चे थे, 1:11 का रेशियो था, अनुपात था। क्यों बुलाए गए थे, यहाँ यहाँ 1:9 का था, 1:9 का था, 1:11 का यहाँ पर है। तो यहाँ उस बार 2 बच्चे कम थे, 2 बच्चे कम थे, इस बार 2 बच्चे ज्यादा है। तो मेडिकल की कट ऑफ इसीलिए यहाँ कम बढ़ी थी, इसीलिए यहाँ ज्यादा बढ़ गई, 2 बच्चे ज्यादा थे। अब इस बार मेडिकल में लगभग एक सीट पर 3 बच्चे हैं, लगभग वैकेंसी का 3 गुना बुलाया गया, 3 गुना से भी कम है। उस बार भी 2018 में वैकेंसी का 3 गुना से भी कम बुलाया गया था, 58,273 पद था, तो लगभग 1.5 लाख ही बुलाया गया था। उसका 8×3 = 24 करेंगे तो लगभग 1,75,000 होगा इसमें, लेकिन 1.5 लाख ही बुलाया गया था।
और इसमें 2021 के एसएससी जीडी में 68,000 कुछ बच्चे बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में कंपटीशन उतना ही पहले जिसमें 2018 में था, मेडिकल में उतना ही कंपटीशन 2021 में भी है। लेकिन रेस में इस बार ज्यादा कंपटीशन था। इस बार एक सीट पर 11 बच्चा था, लेकिन उस बार 2018 में एक सीट पर 9 बच्चा था। लेकिन इस बार मेडिकल में, उस बार भी मेडिकल में, इस बार भी मेडिकल में दोनों सेम मतलब बच्चे एकदम सेम बुलाए गए हैं। तो कंपटीशन अब बराबर का है। और इस बार अब क्यों मेरिट नहीं बढ़ी, इसका मेरिट भी बताएंगे। क्यों मेरिट नहीं बढ़ी उसका रीजन भी बताएंगे। और उस बार इसका तो बता दिए मेरिट, ये मेडिकल की मेरिट क्यों बढ़ी। और कुछ बच्चे जिनका 5-6 नंबर था वो तो खुश थे कि हमारा फाइनल हो जाएगा। अब बहुत बच्चों का 1-2 नंबर, बहुत बच्चों का 1-2 नंबर ज्यादा, वो एकदम डर गए कि हमारा अब नहीं होगा। होगा उनका अगर जिनका 1 नंबर वालों को नहीं कह सकते, लेकिन जिनका 2-3 या 2 नंबर है, 2 से ऊपर 2.5-3 नंबर है, उनका 100% सिलेक्शन हो, चाहे जिस भी कैटेगरी को हो। क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग थी। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी, हर एक वीडियो में मैंने देखा कमेंट, हर एक वीडियो में जाकर मैंने कमेंट देखा। बहुत यूट्यूबर पोल क्रिएट कर रहे हैं कि किनका 1-2 नंबर 3 नंबर ज्यादा। मैंने देखा सब बच्चों का कम से कम, और जो बताते हैं कि मेरा 10 या 15 नंबर ज्यादा है वो नक्सलाइट एरिया के होंगे। नक्सलाइट एरिया के 20 या 20, 22 या 25 नंबर मेरिट जाती है, उनका 45-45 नंबर रहता है, तो चिल्लाते हैं कि मेरा 20 नंबर ज्यादा है, 25 नंबर ज्यादा है। और नक्सलाइट एरिया की मेरिट बहुत तेज आ गया। अगर मेरिट उसमें सीट कम रहती है, मेरिट बहुत ज्यादा जंप करती है उनकी। अगर जैसे 5 सीट है एक अनुमान मानिए नक्सलाइट एरिया की, अगर 5 सीट है, नक्सलाइट एरिया की 5 सीट है, और 15 बच्चे बुलाए गए, और 15 बच्चे बुलाए गए, जिनमें 10 बच्चे फिट हो गए, 5 बच्चे अनफिट हो गए मेडिकल में, और उसमें से अब 5 बच्चे बचे, उनको 5 बच्चों को लेना है। और 5 बच्चों का अगर मान लीजिए उनकी मेरिट 30 गई है, और बच्चों का नंबर है, 5 बच्चों का नंबर 80 है, और 5 बच्चों का 55-60 है, तो वो 80 मेरिट चली जाएगी। तो नक्सलाइट एरिया की बहुत ज्यादा जंप, नक्सलाइट बॉर्डर एरिया की बहुत ज्यादा जंप करती है मेरिट। और ये इसके जो यूआर कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट मतलब ये जनरल एरिया की जो वैकेंसी है, वैकेंसी ज्यादा भी रहती है, वैकेंसी भी ज्यादा भी रहते, बच्चे भी ज्यादा रहते हैं, और बच्चों के एक नंबर पर हजार बच्चों का छल्ला बना रहता है। एक 2 नंबर, 1000-2 हजार बच्चों का एक भी नंबर बढ़ेगी तो 1000-2000 बच्चे तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर हर एक कैटेगरी में जितने भी सीट है उसका 3 गुना बुलाया। हमारी एससी से यूपी से 461 सीट है, तो 1383 बच्चों को बुलाया गया। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मेरा भी मेडिकल था, मैं भी मेडिकल फिट हो गया हूँ। तो जानिए अब मेरिट के बारे में हम बात करते हैं। पिछली बार कितनी मेरिट बढ़ी थी। फाइनल मेरिट 4 नंबर जनरल वालों की बढ़ी थी, ओबीसी की 4 नंबर बढ़ी थी, एससी की 4 नंबर बढ़ी थी, एसटी की 1 नंबर बढ़ी थी। ये इस बार भी क्या 4 नंबर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? इस बार माइनस मार्किंग थी। मैंने बताया कि मैंने हर एक वीडियो के कमेंट में जाकर देखा कि कोई बच्चा 1 नंबर बता रहा है, कोई 2 नंबर बता रहा है, कोई 3 नंबर बता रहा है। ये जो 1, 2, 3, 4 नंबर बता रहे हैं, ये सब जर्नल एरिया के, ना कि ये जो 10-10, 15-15 नंबर कमेंट में आप जाकर देखें, ये बॉर्डर नक्सल के वाले बताते हैं। और जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा नंबर 2 या 3 नंबर, बहुत रियर केस में 80 के ऊपर है, बहुत रियर केस में 10। उनको क्या, वो ले जाए, हमको तो 1 सीट लेना है, हमारा सिलेक्शन कहीं से भी हो जाए, बस हमको तो 1 सीट लेना है, बस उनका होगा 80, लेकिन हमारा जो भी है हमारा हो जाए बस। तो हम मेरिट की बात कर लेते हैं। इस बार कितनी मेरिट बढ़ेगी, कितनी मेरिट बढ़ेगी बात करेंगे उस पर भी। 4 नंबर बढ़ी थी, 4 नंबर इसका भी बढ़ी थी, 4 नंबर इसका बढ़ी थी, 1 नंबर इसका भी बढ़ी। इस बार कितनी बढ़ेगी? जर्नल की एक ये 66 गई थी, 70 चली गई। 70 चली गई, क्यों चली गई? 2 बच्चे बढ़े थे पिछली बार, एक पे 9 था, लेकिन इस बार एक पे 11 था, इसीलिए ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मेडिकल में उतने ही बच्चे हैं जितना पिछली बार, तो उतना आपकी इस बार भी मेडिकल में उतने बच्चे हैं। तो कितना मेडिकल, कितनी मेरिट बढ़ेगी उस पर भी बात करें। इसकी मेरिट 3 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 3 नंबर से ज्यादा। इसकी मेरिट 3 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जर्नल की मेरिट 3 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 73 पॉइंट समथिंग करके जा सकती है, 73 पॉइंट समथिंग करके जा सकती है। 73 पॉइंट ना कि 74 जाएगी। यह 100% है। जब मेरिट आएगी आप हमसे कमेंट करिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप जरूर कमेंट करिएगा हमारे पास। उसके बाद ओबीसी की मेरिट, ओबीसी की मेरिट 73 के आसपास भी जा सकती है। ओबीसी की मेरिट 73 या 72 पॉइंट या 73 लगभग जा सकती है, 73.98 ऐसे करके जाएगी।
73 इसको भी मान सकते हैं आप, 73 इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका एक रेशियो का एक नंबर का कुल आसला फासला है, लेकिन अंत में बराबर हो ही जाएगा। उसके बाद 80 की अगर मेरिट पे अगर इसकी और बात करें तो ये भी बढ़ सकती है 2 या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर मान लेते हैं, अगर 3 नंबर बढ़ेगी, मान लेते हैं अगर 3 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर ये 65 पे चली जाएगी, ये 65 पे चली जाएगी, ये 65 पे 80 की मेरिट 65 62 3 65 65 दशमलव कुछ भी जा सकती है। उस बार देखिएगा तो 4 नंबर बढ़ी थी, 4 नंबर बढ़ी थी, 4 नंबर, तीनों कैटेगरी की मेरिट 4 नंबर बढ़ी थी, तीनों कैटेगरी की मेरिट 4 नंबर बढ़ी, तो उससे मैं कम ही बता रहा हूँ, उससे मैं कम ही बता रहा हूँ, क्योंकि उस बार माइनस मार्किंग नहीं थी, इस बार माइनस मार्किंग है। और पेपर भी वो बहुत नीचे स्तर का था, 2018 वाला पेपर बहुत नीचे स्तर का पेपर था। मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस लगा रहा था, 90 जा रहा था मेरा, लेकिन जब वहाँ पेपर में बैठा तो पेपर का औकात देखा तो मुझको समझ में आ गया कि ये पेपर किस लेवल का था, 2018 का पेपर। जो भाई पेपर निकाले होंगे उनको पता होगा कि 2018 का पेपर किस लेवल का था और 2021 का पेपर किस लेवल का था। तो उनमें 50% का आसला फासला था। मैथ जो थी कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग थी जो थी कैलकुलेटिव थी, सबको आ रहा था, लेकिन टाइम टेकिंग थी। इसीलिए बता रहे हैं कि कोई भी, बहुत कम ही है जो बच्चे, बहुत हमारे कम ही दोस्त हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन लगभग 60 से 70 के बीच में बहुत सारे, यही अधिकतर 60 से 70 के बीच में कम से कम 60% बच्चे हैं। उसके बाद 70 से 80 बीच में 10-15%, 80 से 90 बीच में 15-20%, ऐसे हैं 10-15%, और 90 के पार भी है, लेकिन 100 के आसपास नहीं है। 90 के पार भी है, कुछ मैंने वीडियो में देखी है कि 90 के पार में भी 90-92 क्वेश्चन पे है। अब देखिए एसटी की बात कर लेते हैं। इसकी मेरिट जैसे देखिए यहाँ पर 5 नंबर बढ़ गई, 5 नंबर मेरिट, मेडिकल की मेरिट 5 नंबर क्यों बढ़ गई, क्यों बढ़ी है मेरिट? मेरिट बढ़ने का मतलब यही होता है कि आपकी सीट कम है, आपकी सीट कम है, आपकी सीट, ज्यादा बच्चे हैं लेकिन सीट कम है। जितनी सीट रहेगी उतने ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, और सीट कम है, बच्चे ज्यादा हो गए, इसीलिए इनकी मेरिट 5 नंबर बढ़ गई। पिछली बार देखिए 1-1 नंबर बढ़ी थी, दोनों में 1-1 नंबर बढ़ी थी, लेकिन इस बार 11 बच्चों को बुला लिए, सब बच्चे आ गए, लगभग क्वालिफाई भी हो गए, अब्सेंट भी नहीं हुए इस कैटेगरी में। लगभग जो अब्सेंट हुए होंगे इस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में बहुत कम बच्चे अब्सेंट हुए हैं, बहुत कम बच्चे अब्सेंट हुए हैं। जो बच्चे अब्सेंट अधिकतर होते हैं ना, जर्नल से अब्सेंट होते हैं और ओबीसी से, अधिकतर अब्सेंट बच्चे जर्नल और ओबीसी होते हैं, ना कि एससी एसटी से कोई बहुत कम अब्सेंट होते बहुत कम होते होंगे बच्चे एससी और एसटी से। लेकिन जो जितना भी ज्यादा अब्सेंट होते हैं जर्नल और ओबीसी, आते ही नहीं है, वो पेपर दे देते हैं, आते ही नहीं है, हमको लेना ही नहीं, हम तो एक्सपीरियंस के लिए गए थे पेपर देने, हमको ये जॉब नहीं करनी। अगर अब ज्वाइनिंग के समय भी जो मेडिकल देने गया होगा, फिट हो गया होगा, कह रहा होगा हमको सीआईएसएफ मिलेगी या एसएसएफ मिले तभी ज्वाइन करेंगे, एक सीट खराब कर देंगे। अगर उनको नहीं मिले एसएसएफ सीआईएसएफ, वो तो एक सीट खराब करके जाएंगे नहीं ज्वाइनिंग पे, कहेंगे हमको बीएसएफ मिल गया, हमको करना ही नहीं है बीएसएफ, आईएसएस भी मिल गया, हमको करना है, हमको सिर्फ एसएसएफ करनी थी, हमारी चॉइस ही नहीं मिली, हम जाएंगे ही नहीं। अब बात करते हैं एसटी की मेरिट। एसटी की मेरिट 5 नंबर बढ़ी है, ये सीट कम है इसीलिए बढ़ गई। अब कितनी बढ़ेगी? लगभग आप मान सकते हैं आपकी मेरिट 4 और नंबर बढ़ सकती है, 4 नंबर, इसकी मेरिट कम से कम 4 नंबर, अगर 4 नंबर ऐड कर देंगे तो 62 पॉइंट कुछ बढ़ सकती, 62 पॉइंट में कुछ जा सकती। ईडब्ल्यूएस की भी क्यों सबसे ज्यादा उछाल की, सबसे ज्यादा उछाल की एसटी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की भी सीट कम है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी सीट कम, इसीलिए इनकी भी मेडिकल की कट ऑफ ज्यादा बढ़ गई। इनकी कितने भी बढ़ेगी, लगभग आप मान सकते हैं कि इनकी भी मेरिट दो, इनकी नंबर इनकी मेरिट इनकी मेरिट कम से कम ये 5 नंबर बढ़ी है ना। पिछली बार इनका अनुमान लगाने में बड़ा दिक्कत होता है, एसएससीजीडी में अनुमान लगाने में बड़ा दिक्कत होता है। ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत देखा है, बहुत कमेंट में देखा कि बता रहे हैं 3 नंबर 4 नंबर, लेकिन यहाँ पिछली बार इनकी वैकेंसी नहीं थी और पिछली बार ये कैटेगरी थी ही नहीं इसमें, अब इस बार नई कैटेगरी जुड़ी है, तो इनकी कट ऑफ कम से कम 4 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 4 नंबर बढ़ेगी, कम से कम ये जाएगी 72 तक का जाएगी इनकी कट ऑफ, ये पक्का है। जितनी मैंने कट ऑफ बताई है, 73 जनरल की, ओबीसी की 73 बताई, एसटी की 65, एससी की 65 बताई है, एसटी की 62 बताई है और ईडब्ल्यूएस की 72 बताई है। इतना मैंने बताया है,
जब कट ऑफ आ जाए, मैंने कम से कम 100 या 50 वीडियो देख डाली है कट ऑफ पर। मैंने 50 वीडियो या 100 वीडियो मैं पर डे देखता था। वीडियो में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा और कमेंट जाकर जरूर पढ़ता था। और जो अपना नंबर 15 या 20 नंबर बताता उसको कमेंट में भी लिखता था कितना उसका किस किस स्टेट से है, किस एरिया से है, किस एरिया से है, किस कैटेगरी से, उससे मैं जरूर पूछता था। वो अधिकतर जब उसका 20 या 15 नंबर बताता था ना, उसका बॉर्डर या नक्सल एरिया से रहता था, क्योंकि उनकी कम मेरिट जाती है। जैसे हमारा ये यूपी से, हम है यूपी से है, यूपी से 3 जिले नक्सल से आते हैं, यूपी से 3 जिले नक्सल से आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, 3 जिले आते हैं। और ये बहुत खास नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, बहुत ज्यादा नक्सल, जैसे छत्तीसगढ़ में सुकमा हो गए, ये बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन यूपी के 3 जिले, ये जो बताया मैंने, ये सुकमा तो वहां है, छत्तीसगढ़ में सुकमा, ये दांतेवाड़ा, ये तो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन यूपी में जो है सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बहुत ज्यादा, मिर्जापुर, ये सब बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं, यहाँ पढ़ने का भी साधन है। और इनकी मेरिट बहुत ज्यादा जाती नहीं है, 45-46 नंबर गई है। और वहां के बच्चे, सीट कम है, वहां के बच्चे अच्छा खासा नंबर लाए हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बच्चे फिट हो गए, सीट भी कम है, तो मेरिट भी ज्यादा चली जाएगी। इसीलिए उनकी मेरिट बहुत ज्यादा उछाल करती है। अगर उनके पास 10 सीट है, उनके पास अगर 10 सीट है, 10 सीट है, किसी का अगर एसएसएफ को, अगर कोई बच्चा है एसएसएफ का, उसका एसएसएफ तो ऑल इंडिया बनती है, उसकी बात छोड़िए, सीआईएसएफ बात करते हैं। अगर सीआईएसएफ की 2 सीट है, कोई सब फर्स्ट चॉइस में डाले सीआईएसएफ, हमको सीआईएसएफ ही चाहिए, सब डाले हैं सीआईएसएफ। उसके बाद लेकिन कोई बच्चा 80 पे, सीधा डायरेक्ट 80 पे उसकी मेरिट बनेगी। 2 सीट है, 2 बच्चे 80 वाले हैं, डायरेक्ट 30-30 नंबर, 15-15 नंबर उछाल करती है उनकी मेरिट, 15-15 नंबर उछाल करती है नक्सल वालों की मेरिट। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, जिस जिस स्टेट की कटाप चाहिए कमेंट करिए, हम उस स्टेट की कटाप बताएंगे, एकदम सटीक जानकारी देंगे। तो जय हिंद, नमस्कार।